हरि ओम, हरि ओम। जय श्री गणेशाय नमः। जैसा कि पुराणों में उल्लिखित है कि गण उसे कहा जाता है जो गुणों से युक्त हो, और पति का तात्पर्य निवास अर्थात गणपति वहाँ निवास करते हैं जहाँ पर गुणों का निरंतर निरंतर विस्तार होता रहे, और इन गुणों के फलस्वरूप ही जीवन में शुभ्रता बनी रहती है। और यह शुभ्रता व्यक्ति के आचरण, आचार विचार, व्यवहार, व्यक्ति की क्रियाएं, गतिविधियां और व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल और केवल गुणों से ही झलकता है। कोई भी व्यक्ति कैसा आचरण करता है, कैसा चिंतन करता है, किस विशेष परिस्थितियों में व्यवहार करता है, किस तरह से सोचता है, यह उसकी बुद्धि क्षमता का आकलन करता है। प्रसन्नता, परिश्रम, तीव्र स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, आशावादिता, सतर्कता, ये सब निरंतर निरंतर गुणों के विस्तार के फलस्वरूप ही जीवन में विस्तृत होती हैं। अर्थात जैसे जैसे हम अपने भीतर में सद्गुणों का विस्तार करते हैं, उसी के फलस्वरूप हमारी बुद्धि की क्षमता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का विस्तार होता है, और साथ ही साथ उसके फलस्वरूप जीवन में प्रसन्नता आती है और निरंतर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और हम अपने जीवन में आशावादिता से युक्त होते हैं। और उसी के लिए हम इस विशेष आने वाले भगवान विघ्नहर्ता गणपति के अभ्युदय पर्व 10 सितंबर को पूजन अर्चन 11 दिवसीय संपन्न करते हैं। तो निश्चिंत रूप से ये सभी जो मैंने आपके लिए गुण बताए हैं, वे सभी गुण निश्चिंत रूप से शुभ्रता स्वरूप में आप आत्मसात कर सकते हैं। और उसी के लिए विशेष रूप से इन 11 दिवसों में विधि विधान स्वरूप पूजा साधना, मंत्र जाप की क्रियाएं संपन्न करने से इस तरह की सुस्थितियों का विस्तार होता है, और उसके फलस्वरूप जो भी जीवन में अशुभता है, आलस्य प्रमाद है, अर्थात कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, निरंतर जीवन में एक नकारात्मक सोच बनी रहती है, और साथ ही साथ उस सोच के फलस्वरूप क्रोध, उद्विग्नता का विस्तार होता है, और इसी के फलस्वरूप जीवन में शत्रुओं की वृद्धि होती रहती है, और जीवन हमें निरंतर निराशा से युक्त, प्रत्येक के प्रति अविश्वास से युक्त, और साथ ही साथ जीवन में अप्रसन्नता और जीवन में निरंतर निरंतर एक तरह से जो भी न्यूनताएं हैं, वे सब इन क्रियाओं के फलस्वरूप विस्तृत होती हैं। तो इन न्यूनताओं को समाप्त करने के लिए ही और हर रूप में जीवन में सुस्थितियों से मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शक्ति से हम युक्त हो सकें, उसी की वृद्धि के लिए यह भगवान विघ्नहर्ता वक्रतुंड महाकाय की अभ्यर्थना आराधना हम 10 सितंबर को प्रातः 11 बजे लाइव रूप में प्रारंभ करेंगे। और कहा जाता है कि जीवन में कई बार हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, और उस निराशा के फलस्वरूप हमें अनेक लोगों से विषम स्थितियाँ भी प्राप्त होती हैं कि
यह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यह किसी भी रूप में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और इसके विपरीत कई व्यक्तियों से हमें निराशा में सांत्वना की प्राप्ति होती है। वह सांत्वना हमें विशेष रूप से हमारे इष्ट रूपी गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। गुरु निरंतर हमें चेतना प्रदान करता है कि जीवन में असफलता मिली है तो निश्चिंत रूप से उस असफलता का समाधान संपन्न करने से तुम जीवन में विजयश्री से युक्त हो सकते हो। और गुरु की क्रिया केवल और केवल निराशा से निकाल कर जीवन में उच्चताओं को, आशावादिता को, श्रेष्ठताओं से युक्त करने का भाव रहता है। निराश होने पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन की निराशा, दुख, परेशानियां समाप्त हों। और हम वह प्रार्थना अपने इष्ट सद्गुरु से भी करते हैं और वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। उस मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमें एक नवीन ऊर्जा से हम युक्त होते हैं, नवीन चेतना से युक्त होते हैं। और भगवान और सद्गुरु हमारी व्यथा सुनता है और उससे हमें जीवन में थोड़ा हल्कापन सा महसूस होता है कि मैं इतना अवसाद से, इतनी निराशा से, इतना संताप से ग्रसित था और मैंने अपनी व्यथा अपने इष्ट के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में, गुरु को मैंने बता दी और वह हमें समाधान बता रहा है। तो निश्चिंत रूप से मैं इस विषमताओं से, न्यूनताओं से, परेशानियों से निजात पा लूँगा। अर्थात तात्पर्य यही है कि भगवान ने या गुरु ने हमारी व्यथा सुन ली है तो मन भी हल्का हो जाता है और उस समय के बाद हम भीतर में और अधिक सुचेतनाओं का विस्तार कर देते हैं और हमारी निराशा समाप्त हो जाती है। इसलिए नित्य प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। उस ईश्वर के स्मरण के स्वरूप में जो भी हमारे कुल देवता, इष्ट देवता हैं अथवा हमारा जो भी सद्गुरु है उसका नित्य नित्य स्मरण करना चाहिए। स्मरण का तात्पर्य उसके प्रति नमन भाव करना है, उनके प्रति निरंतर हमारे भीतर में उनकी चेतना स्थापित रहे। वह हमें क्रिया नित्य करने से जीवन हमारा सुचेतनाओं से, सुक्रियाओं से, सु आशाओं से और सुभावों से युक्त होता है। इसीलिए जो भी जीवन की न्यूनता है, निराशा है, उन्हें हम समाप्त करने के लिए ही ऐसे विशेष महापर्व पर विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? विघ्नहर्ता इसीलिए कहा जाता है कि वे जीवन में इस तरह की अनेक जो समस्याएं हैं, वे समस्याओं का समाधान हमें भगवान गणपति के माध्यम से, और गणपति किस रूप में हमें समाधान प्रदान करेंगे? हमारे शाश्वत स्वरूप में, इष्ट के रूप में, गुरु के रूप में हमें वे विघ्नों को हरण करेंगे, बाधाओं का हरण करेंगे। और उसी के लिए विशेष रूप से शक्तिपात की दीक्षा, विशेष रूप से श्री सूक्त के मंत्रों के साथ, गणपति चालीसा मंत्रों के साथ और गणपति स्तुति के साथ, और जो भी षोडशोपचार पूजन है उस पूजन और अभिषेक की क्रिया के साथ हम विधि विधान स्वरूप वह संपन्न कर शक्तिपात की दीक्षा से हम युक्त होंगे, जिससे कि निरंतर जीवन में सुचेतनाओं से युक्त हो सके और जीवन हमारा आनंद और प्रसन्नता से निरंतर क्रियाशील रह सके। और जब हम आनंद और प्रसन्नता से रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी हम प्रसन्नता से युक्त कर सकेंगे। इसीलिए विघ्न विनाशाय सुमंगल जीवन वर्धी शक्तिपात की दीक्षा भी आपको फोटो के द्वारा प्राप्त होंगी और परिवार के सभी सदस्य यह विघ्न विनाशाय सुमंगल जीवन वर्धी दीक्षा प्राप्त करेंगे तो जीवन में सुस्थितियों का निरंतर विस्तार होता रहेगा। और यह 11 दिवसीय साधना आप नित्य जैसा भी आपको समय मिले उस तरह से आप संपन्न करें तो आप रुद्र स्वरूप में, महादेव स्वरूप में, शिव परिवार स्वरूप में सुशक्तियों से युक्त हो सकेंगे। और आने वाला यह गणेश चतुर्थी महापर्व आपके जीवन में शुक्लांबर शक्तियों से युक्त हो सके, शुक्ल पक्षीय शक्तियों से युक्त हो सके और निरंतर जीवन के प्रत्येक पक्ष में आप
सुश्रेष्ठताओं से अभिभूत हो सकें, ऐसी ही मैं सद्गुरुदेव से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।